दोस्तों, इजराइल ने ईरान से जिसके भरोसे युद्ध शुरू किया था वही अमेरिका इजराइल के साथ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इजराइल को लगने लग गया है कि अमेरिका ने उसको धोखा दे दिया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बयान आ चुका है। दोस्तों, अमेरिका ने इस बात को कहा है कि वो 2 हफ्ते तक यानी 14-15 दिन तक वो देखेगा कि किधर जा रहा है ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके बाद वो तय करेगा कि वो इसमें क्या कर सकता है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक घातक बम का इस्तेमाल किया है, और उस बम का नाम है क्लस्टर बम। इस बम को इस्तेमाल करने की परमिशन 111 देशों में नहीं है, बैन है 111 देशों में ये बम। इस बम में एक मिसाइल नुमा चीज होती है, उसमें बहुत सारे बम भरे होते हैं। ये जहां पर गिरता है बम, सारे बम उछल उछल कर दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं, और वो अन्य अन्य समयों पर, अलग अलग समयों पर विस्फोट करते हैं, दगते हैं, जिससे लोग मारे जाते हैं। और इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान ने उसके ऊपर ये मिसाइल भरा ये बमों भरी मिसाइल छोड़ दी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल के भीतर ईरान भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है, और इजराइल की तमाम सारी बिल्डिंग्स, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो जिसको निशाना बनाया ईरान ने, और चाहे वो वाइजमैन की बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। वाइजमैन एक रिसर्च सेंटर है जो कि इजराइल के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बनाया गया है, और यहाँ तमाम सारी रिसर्चें होती थीं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल से अपने वैज्ञानिकों की मौत का बदला ले लिया है, क्योंकि इजराइल ने जब युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल ने सबसे पहले उन जगहों पर हमला किया था जहां पर ईरान सोचता भी नहीं था कि यहां पर हमला करेगा। और इजराइल ने ईरान के 20 वैज्ञानिकों को मार गिराया था, 20 वैज्ञानिकों को मिसाइल हमले में मार दिया था। और ये कहा था कि इन वैज्ञानिकों को हमने इसलिए मार दिया है क्योंकि ये वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने जा रहे थे। वैज्ञानिकों को मारकर क्या होगा? अगर एक देश की दूसरे देश से लड़ाई है तो वैज्ञानिकों को, आम नागरिकों को, शिक्षकों को, टीचरों को, इन सबको मार के क्या मिलेगा? लेकिन इजराइल ने ईरान के 20 वैज्ञानिकों को मारा। और अब वाइस वर्सा उसी भाषा में जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के ये जो वाइजमैन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया है, इस बिल्डिंग को निस्तनाबूद किया। इस बिल्डिंग में शोध का काम, रिसर्च का काम होता था, और ये रिसर्च किस तरीके की होती थी इसकी जानकारी तो हम तक नहीं है। लेकिन हमने जब वाइजमैन बिल्डिंग के बारे में या वाइजमैन रिसर्च सेंटर के बारे में पता किया तो ये मालूम चला कि ये शोध की बिल्डिंग थी, इसमें जो है प्रयोग किए जाते थे, और जो छात्र पीएचडी या छात्र आगे की पढ़ाई करते थे वो अन्य अन्य चीज़ों पर यहाँ पर शोध करते थे, ये हमें मालूम चला। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के भीतर कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही थीं जो ईरान को मिसाइल हमले से रोकने के लिए तैयार की जा रही थी। दूसरी चीज़, माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर पर भी हमला किया ईरान ने, और मिसाइल मारी माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर के बगल में। माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो दफ्तर है वो अमेरिकी है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है, उसका दफ्तर इजराइल में है। और इस कंपनी के भीतर एआई के जरिए इजराइल के सेना के साथ मिलकर इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए चीज़ें बना रहा था, तैयार कर रहा था, और एआई मिसाइल अटैक टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई जा रही थी। ये कहना है ईरान का, तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। तमाम सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि जिनेवा में बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में तय होगा कि इजराइल और ईरान का युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और ये भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ लंच किया। उस लंच में ये कहा जा रहा है कि मुनीर से ये कहा गया कि गुरु तुम पाकिस्तान में हमको थोड़ी ज़मीन दे दो, पाकिस्तान का एयर स्पेस खोल दो अमेरिका के लिए। हम जब ईरान पर मान लो हमले की पोजीशन आएगी, हम जब ईरान पर हमला करेंगे तो लौट के तुम्हारे यहाँ अपना जहाज़ उतारेंगे, तुम अपना एयर स्पेस हमको दे दो, तुम्हारे
देश के बगल में ही ईरान पड़ता है, तो हम वहाँ से हमारे लिए ठीक रहेगा, बाकी तो देंगे नहीं। इराक नहीं दे रहा है बीच में हमको, इराक से 36 का आंकड़ा अमेरिका का वैसे भी पहले से है, और भी देश अगर देंगे तो वो दूर पड़ेंगे, तुम गुरु किनारे हो, तुम ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि 56 देशों को एक साथ हराने वाला जो इजराइल है, उसको 85 साल के बुजुर्ग खामनई ने नाको चने चबा रखे हैं। सिजिल मिसाइल से जब हमला किया तो दुनिया देखती रह गई कि ये डांसिंग मिसाइल से हमला किया। गुरु, ये डांसिंग मिसाइल क्या है जो ऐसे ऐसे करते हुए जाती है आसमान में, और जो ज़मीन से इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ निशाना लगाएं उनको समझ में नहीं आता। उनको धता बताते हुए वो अपने टारगेट पर गिर रही है, तेल अवीव में गिर रही है, हाइफा में गिर रही है, और शहरों में गिर रही है, इनको बर्बाद कर रही। फतेह 1 मिसाइल इससे पहले लॉन्च की। अब आपने देखा कि अभी जो ये बम का नाम मैं शुरू में बता रहा था, क्लस्टर बम, इस बम को आज तीसरे दिन, इस मिसाइल को इन्होंने तीसरे दिन उतार दिया है। तो इजराइल के भीतर गाज़ा जैसी चीज़ें नज़र आने लगी हैं। गाज़ा को जिस तरीके से इजराइल ने खंडहर में बदला, ज़रूरत नहीं थी गाज़ा को खंडहर में बदल देने की। आपको गाज़ा के भीतर छुपे हुए आतंकियों, जिसे पाकिस्तान आतंकी कहता है, उन आतंकियों को ही तो मारना था ना आपको, आप जिन्हें आतंकी करार दे चुके हो। आप तो किसी को भी आतंकी करार दे देते हैं कभी भी कहीं से भी। भारत ये कहता है कि फलाने आतंकी हैं, पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है, आतंक को पालता है, तब यही अमेरिका, यही लोग ये बात कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार देश हैं, भारत के पास भी फलाना है, ढिमकाना है। भारत कहता है पन्नू आतंकी है जो कनाडा में छुपा हुआ है, अमेरिका कहता नहीं वो आतंकी नहीं है। पन्नू इनकी शपथ ग्रहण में ट्रंप की शामिल होता है। तो ये लोग जिसे अमेरिका और फलाना ये लोग मिलकर जिसे आतंकी कहते हैं, उसे दुनिया को आतंकी कहना ही पड़ता है। अब ये लोग कह रहे हैं भाई आतंकियों को मारने के लिए गाज़ा को हमने निस्तनाबूद कर दिया, तो आतंकियों को मारने के लिए कोई और भी तो तरीका हो सकता था। नाक पे बैठा मच्छर तलवार से नहीं काटा जाता गुरु, और यही इजराइल ने किया है कि नाक पे बैठा मच्छर तलवार से काटा है। गाज़ा को बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़े बड़े उद्योग धंधे वहाँ चल रहे थे, इतना शांत शहर गाज़ा था, और उस गाज़ा में अगर आतंकी छुपे हुए तो आतंकी को आपको ढूंढ के मारना चाहिए, उनके ठिकानों को मारना चाहिए। अगर दम था आपके भीतर, अगर आपने दूध पिया था, तो शहर को तबाह करने के बजाय आप आतंकियों को मारते, उनको ख़त्म करते। पूरा शहर ख़त्म करने की नीयत आपकी सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि आप गाज़ा पर कब्जा करना चाहते थे। आप गाज़ा को अपने इजराइल में मिलाना चाहते थे। आपके दिमाग में बहुत समय से गाज़ा खटक रहा था, तो सिर्फ यही चीज़ थी कि गाज़ा को निस्तनाबूद कर दो, वहाँ रहने लायक जगह ही मत छोड़ो। जब लोग रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, तो हमारे लोग, हमारे जो इजरायली लोग हैं, वो वहाँ जाकर नई नई इमारतें बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, वहाँ रहेंगे। लेकिन खामेनेई को पहचानने में इन्होंने भूल कर दी, और खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता और ईरान के सुप्रीम लीडर जिस तरीके से इजरायली मिसाइलों को थका रहे हैं, इजरायली मिसाइलों को चकमा दे रहे हैं, इजरायली मिसाइलों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो ईरान की इस क्षमता को इजराइल भांप नहीं पाया था। ईरान ने रणनीति बदली है, और जैसे को तैसा वाला जो है बिहेवियर अपना रहा है। इजराइल ईरान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा था, अब ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। ये सोरोका मेडिकल कॉलेज पर कल जो है हमला हुआ। हालांकि इजराइल ने कहा कि ये ईरान ने किया है, ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया है, लेकिन सोरोका मेडिकल कॉलेज के ऊपर बम गिरा है जिसमें तमाम सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। और एक और मसला ये भी निकल कर आ रहा है अभी अभी कि इज़राइल को बचाने के लिए अगर अमेरिका नहीं कूद के आता है, अगर अमेरिका बीच में नहीं कूदता है, तो इज़राइल ईरान को संभाल नहीं पाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, समय बदल चुका है और ईरान भी बदल चुका है। अब ईरान वो पहले वाला गरीब ईरान नहीं रहा है। हालांकि ये है कि लोग ईरान में ज़्यादा मारे जा रहे हैं क्योंकि ईरान के पास बंकर नहीं है, उनके अपने शहरी लोगों के पास बंकर नहीं है। तो इज़राइल की तो आदत पहले से ही है, जैसे गाजा में वो सीधे इमारतों पर जो बड़ी इमारत देख ली खड़ी हुई, दाएं से बम मार दिया। वही ये लोग ईरान में भी कर रहे थे, ईरान में भी कर रहे हैं। जो बड़ी इमारत देख ली, बम मार दिया। भाई बड़ी इमारत देखो, बम मारो, बड़ा डैमेज करो, जिससे ईरान डर जाए कि भैया बहुत मार रहा है इसलिए डर जाओ। तो इजराइल खुद को पावरफुल दिखाने के लिए उलझुल बयानबाजी भी करता रहता है। और ईरान के युद्ध के समय नेतन्याहू और उनकी टीम इतनी जो है हताश हो चुकी है कि खेमनई की हत्या की बातें लोग करने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध बिना खेमनई की हत्या के बंद ही नहीं हो सकता। ट्रंप ने भी कहा कि हमें मालूम है खेमनई कहाँ छुपे, हम सब जानते हैं, लेकिन
कासम खेमने की हत्या करेंगे नहीं, अभी हम उनको नहीं मारेंगे। इसके बाद ईरान के एक गार्जियन काउंसिल है, गार्जियन काउंसिल का मतलब है कई सारे विद्वानों का एक पैनल है जिसने ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख हैं, वो ईरानी राष्ट्रपति के आत्मसमर्पण की कामना करते हुए निराश होकर मर जाएंगे, खुद ही वो मर जाएंगे, वो इतने बड़े मूर्ख हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता को जो है मारना वो इतना आसान काम है क्या? इजराइल ने उस वक्त और अपने पैरों पर दोस्तों कुल्हाड़ी मारी है जब उसने 3 मुस्लिम देशों को बैठे बिठाए अपने खिलाफ कर लिया। हुआ ये कि ईरान ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने बुशहर का न्यूक्लियर प्लांट को हमने ध्वस्त कर दिया है। जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही कुवैत, कतर और यूएई, ये सारे लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा। ये सारे लोगों ने कहा कि अगर आपने इस पावर प्लांट को तबाह किया तो इससे जो इसके रिएक्टर से जो चीज़ें निकलेंगी वो पानी में मिलेंगी, और क्योंकि वो पानी वही पानी है बीच में समंदर का, उसी खाड़ी का पानी है जो सारे 1 करोड़ 80 लाख लोग पीते हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख तो बेमौत मारे जाएंगे, वो पानी लेने कहाँ जाएंगे? और समंदर में जो मछलियाँ हैं, समंदर में जीव जंतु हैं, वो कहाँ जाएंगे? पानी दूषित होगा, हवा दूषित होगा। और ठीक बुशहर प्लांट के सामने हमारे देश हैं, हम लोगों के ऊपर भी इसका असर आएगा। और इसके बाद जब समझ में आया इजराइल को कि मामला गुरु उल्टा हो गया है, तब उसने ये बात कही कि हमने जो इनका बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराने मारने की बात कही थी वो बात गलत थी, वो बात ऐसे ही हमने कह दी थी। और ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, नक्शे में आप देखेंगे तो ये 3 अलग अलग ये जो 4 न्यूक्लियर प्लांट हैं सब अलग अलग जगहों पर हैं। और इन सब न्यूक्लियर प्लांटों से क्या होता है? बिजली बनती है। और इजराइल जो है बहुत पावरफुल देश है, ये दिखाने के लिए उसने कहा कि हमने इनके सारे न्यूक्लियर प्लांटों पर हमला किया और वो हम बहुत ज़्यादा जो है आक्रामक देश हैं, हमारे सामने ईरान कहीं ठहर नहीं पा रहा है, देखो हम कितनी बमबाजी कर रहे हैं। ये सब कहने के लिए उन्होंने बता दिया कि हमने बुशहर पर भी मार दिया है बम। अब इससे जो है वो अरबियन गल्फ की खाड़ी, ये जो आप देख रहे हैं, इसके किनारे ये सारे देश पड़ते हैं जो फिलहाल इस युद्ध में सामने से मौजूद नहीं है। कतर भी इसमें सामने से, यूएई भी इसमें सामने से नहीं है, लेकिन कुवैत भी इसमें सामने से नहीं है। लेकिन अब जब ने कहा कि हमने बुशहर पर मार दिया है, तब इन सब लोगों की भी चिंता भाई बढ़ी कि अगर यहाँ पर बम मारा है तो हमारा पानी दूषित हो जाएगा। और इन प्लांट से जो है बिजली बनाई जाए, बुशहर प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट है और इससे यूरेनियम इसमें जो है रूस सप्लाई करता है। इस प्लांट को बनाया भी रूस ने है और इसमें रूस के 200-250 कर्मचारी भी यहाँ पर काम करते हैं। रूस ने कहा कि इजराइल संभल कर चले क्योंकि हमारे वहाँ लोग काम करते हैं उस न्यूक्लियर प्लांट में, उसको यूरेनियम हम सप्लाई करते हैं और उतना ही यूरेनियम वहाँ देते हैं जितने से वो बिजली बना पाए, बाकी का यूरेनियम हम वापस ले आते हैं। और यूरेनियम का कोई गलत इस्तेमाल ना होने पाए, परमाणु बम ना बनाने पाए, इसलिए हम इस बात को कहते हैं। पानी में जहर फैल जाएगा अगर ऐसा हो। पर्शियन सागर या अरबियन सागर, ये जो बीच में है, इसको ये कहते हैं। और यही जो पानी है, यही पानी कतर, यूएई, कुवैत में लगभग लोग यहाँ पर पीते हैं। तो अब मसला ये है कि रूस ने बिल्कुल आगाह किया है कि ये होना नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई किसी न्यूक्लियर साइट पर परमाणु बम नहीं गिरना चाहिए। और तमाम देशों ने भी इसका विरोध किया। तब जाकर जो है इजराइल ने कहा कि एक सैन्य प्रवक्ता द्वारा दिन में पहले ये कह दिया था कि बुशहर पर बम हमने गिरा दिया, ये हमारी गलती थी। अब जो है हमने 3 परमाणु जगहों पर हमला किया है, नतांज पर, इफ़ान पर और अराक पर, इन जगहों पर हमने हमला किया है, बुशहर पर हमने हमला नहीं किया है। तो ये सब बातें चल रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसमें कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है अब तक कि इजराइल ने ईरान को छेड़कर गलती कर दी है। ईरान को कूटनीतिक तौर पर दबाव में लेना चाहिए था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने सोचा कि गाज़ा की तरह वो इसके ऊपर आक्रमण करेगा और ये लोग आत्मसमर्पण कर देंगे, पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जान से मारने की तमाम धमकियों के बाद अमेरिका ने भी, नेतन्याहू ने भी, इनके सैन्य अधिकारियों ने भी ये धमकियां दी, लेकिन फिर भी खामनेई पीछे हटने को तैयार नहीं है और वार के उलट डबल पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनेवा में मीटिंग है, क्या होता है इस मीटिंग में, क्या निकल कर आता है, हम आपको बताते रहेंगे, दिखलाते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी आप देखते रहिए। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको मिडिल ईस्ट की, वर्ल्ड के न्यूज़ की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और ख़ास तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट पर उल्टा चश्मा यूसी बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए है। वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइटों के ट्विटर अकाउंट हैं और बड़े दिग्गजों के
वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट हैं, उन सब पर हमारी एक टीम लगी हुई है जो जो नज़र रखे हुए है और उनसे क्या निकल कर सामने आता है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं, बतलाते हैं, कभी चर्चा के फॉर्म में, कभी मैं अकेला बैठकर, कभी प्रज्ञा जी, कभी प्रज्ञा के पन्ना पर इस बात को बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं और जो ऑथेंटिक हो रहा है वही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, चाहे वो किसी न्यूज़ की एजेंसी के हवाले से हो, क्योंकि हम इसमें, क्योंकि भारत का मसला है नहीं इसलिए हिंदी न्यूज़ को इन्वॉल्व करना ये तो मूर्खता होगी, इसलिए हम वर्ल्ड की वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, वर्ल्ड्स के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं और उनसे जो खबर निकल कर आ रही है सबसे पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम भरत है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आप का क्या सजेशन है, सुझाव है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए कि आप बहुत अटक अटक कर जो है चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आती है, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है और हम आप तक उसको लेकर आते हैं तो ये होता है कि भाई पढ़ने लिखने में थोड़ा कहीं का नाम मिस्टेक ना हो जाए, कोई जगह का नाम मिस्टेक ना हो जाए, आपको बतलाने में कोई गलती हमसे ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हालांकि उसमें भी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।